इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ जंग छेड़ी है और इस जंग का नतीजा यह है कि पूरे मशरिक़ वस्ता, मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक में तबाही एक तरह से देखी जा रही है। जी हां, ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, इसके बाद तल अवीव से लेकर दोहा, कतर और इराक की बात करें या फिर सीरिया की बात करें या मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, हर जगह पर एक तरह से तबाही देखने को आ रही है, क्योंकि अब ईरान ने पलटवार शुरू किया है और ईरान का जवाबी हमला बहुत ही खतरनाक एक तरह से है। शुरुआती तौर पर, क्योंकि पल पल के अपडेट पर हमारी नजर एक तरह से बनी हुई है, शुरुआती तौर पर जिन ममालिक पर एक तरह से ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं, ईरान ने जिन ममालिक को टारगेट किया है उनमें खासतौर से कतर की बात करें, इजराइल की बात करें, इराक की बात करें, बहरीन, यूएई और कुवैत, ये सभी दरअसल इसमें शामिल हैं। दुबई की भी अगर हम बात कर लें तो यहां पर एक तरह से तबाही जैसे हालात बने हुए हैं, इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ कुछ देर रुककर इन मुल्कों में दरअसल सायरन बज रहे हैं। खासतौर से शुरुआत अगर हम तल अवीव से करते हैं या फिर इजराइल से शुरुआत करते हैं तो इजराइल के शहर, चाहे तल अवीव की बात करें या फिर दूसरे और शहरों की बात करें, यहां पर लगातार जो अलार्म है वो बज रहे हैं। खतरे की घंटी लगातार यहां पर सुनी जा रही है। लोगों में डर और खौफ का माहौल है। दरअसल डर इस बात का भी है, इजराइल इस बात को बखूबी जानता भी था कि ईरान पर अगर हमला होगा तो उसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसे में इजराइल ने हालांकि तैयारियां पहले से की हुई हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के यहूदी अवाम काफी डरे हुए हैं। इजराइल में काफी दहशत एक तरह से देखी जा रही है। आज भी कई बार तल अवीव पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं। धुएं के बादल उठते हुए तल अवीव के कई इलाकों से देखे जा सकते हैं और यहां पर लगातार सायरन बजने की खबरें भी आ रही हैं। लोगों में काफी ज्यादा दहशत बनी हुई है। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में अगर कुछ और ममालिक की बात की जाए, क्योंकि इजराइल में मिसाइल हमला हुआ और कई मिसाइल एक के बाद एक तरह से ईरान ने छोड़े हैं। आपको याद होगा कि जून 2025 में ईरान ने इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए थे। उस वक्त भी जब ईरान पर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, उस वक्त भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। और अब जब एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया है, इस वक्त भी इजराइल का तल अवीव शहर महफूज नहीं है और तल अवीव पर लगातार अब ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कतर, जी हां, कतर बहुत इंपॉर्टेंट है और कतर में दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल उदैद एयरबेस है। यह अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी अड्डा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अल उदैद एयरबेस को भी दरअसल ईरान ने निशाना बनाया है। कतर में भी, दोहा में भी कई मिसाइल दरअसल यहां पर आकर गिरे हैं। हालांकि कतर सरकार का, इंतजामिया का यह कहना है कि हवा में ही कई मिसाइल को, ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मिसाइल गिरने नहीं पाए हैं, लेकिन जहां जहां पर ये मिसाइल आकर हिट हुए हैं, मिसाइल लगे हैं, वहां पर धुआं उठता हुआ भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इसके अलावा आप देखिए कि इराक की अगर बात करें, इराक में भी हालात बहुत ज्यादा खराब बने हुए हैं। इराक में भी दरअसल अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है। हालांकि इस जंग से पहले अपनी सिक्योरिटी यहां पर कम कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला था उसे एक तरह से अमेरिका ने कम कर दिया था, लेकिन इराक में बना जो एयरबेस है यहां पर भी ईरान ने हमला किया है और ईरान ने इराकी अड्डों पर बशमूल ऐनुल असद जो एयरपोर्ट है, यहां पर जो अमेरिकी एयरबेस भी है, ऐनुल असद एयरपोर्ट, यहां पर निशाना बनाया है। दरअसल यहां पर अमेरिकी जो तंसीबात हैं उनको मिसाइल से निशाना बनाया गया है। और इसी तरह से इराक में अमेरिकी अड्डों के करीब धमाके और सायरन बजने की इत्तलात भी इस वक्त आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। और इस बीच इराक ने अपना जो एयर स्पेस है उसे भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ईरान का एक बड़ा जवाब था अमेरिका के ताउन याफ्ता फजाई हमलों पर। यह एक बड़ी कार्रवाई ईरान की मानी जा रही है। बहरीन में भी इसी तरह के सायरन लगातार सुने गए हैं, लगातार अलार्म यहां पर बज रहे हैं। और बहरीन की अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन बेस और नेवल सर्विस सेंटर जैसे अहदाफ को यहां पर बहरीन में ईरान ने निशाना बनाया है और यहां पर भी ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं। यानी बहरीन में भी जो अमेरिका का
एयर बेस है, इसे एक तरह से निशाना बनाया गया है और इसके नतीजे में बहरीन में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सर्विस सेंटर पर धमाके और सायरन बजने की रिपोर्ट्स लगातार यहां से भी मौसूल हो रही है। तो बहरीन पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई की बात की जाए, यहां पर भी दरअसल अमेरिका का एक एयरबेस है और बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। यूएई भी दरअसल ईरान के टारगेट पर है। दुबई में दरअसल मिसाइल की तबाही या शोले सामने आए हैं, खासतौर पर दुबई में जिस तरह से हमने इससे पहले आपको बताया था कि बुर्ज खलीफा के पास एक जो होटल है उसे दरअसल निशाना बनाया गया है और बुर्ज अल अरब या बुर्ज अल खलीफा जैसे जो इलाके हैं, जो इमारतें हैं, इन पर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। अबू ज़हबी और दीगर शहरों में भी धमाकों और फौजी सायरन्स की रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है। यानी पूरा मशरिक़ वुस्ता, पूरा अरब और गल्फ का जो पूरा खित्ता है, एक तरह से ये ईरान के निशाने पर था और ईरान ने इससे पहले धमकी भी दी जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया था। उस वक्त ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी कि ईरान पर अगर कोई इस तरह का हमला होता है, ईरान पर जंग थोपी जाती है या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को अगर शहीद किया जाता है तो फिर पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से आग लगेगी। और आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में कोई शहर, मशरिक़ वुस्ता का कोई ममालिक अब दरअसल इस हमले से अछूता नहीं रहा है। अबू ज़हबी में भी कई शहरों में धमाके सुने गए हैं और फौजी सायरन बज रहे हैं। कुवैत की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। कुवैत में भी ईरान ने कुवैत में अमरीकी या इत्तेहादी अहदाफ को दरअसल निशाना बनाया है और यहां पर हवाई हुदूद में सायरन बजने की लगातार आवाज सुनाई दी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मशरिक़ वुस्ता में जितने ममालिक हैं वो दरअसल अंडर टारगेट हैं, लगातार यहां पर सायरन बज रहे हैं। और जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला किया जाता है तो मशरिक़ वुस्ता के खित्ते में, इस रीजन में जितने अमेरिका के एयरबेस हैं वो महफूज नहीं है और उन सभी एयरबेस को ईरान निशाना बनाएगा। ठीक उसी बयान के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद अब लगातार मशरिक़ वुस्ता में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं सब पर ईरान ने एक साथ धावा बोला है। एक एक करके सब पर ईरान निशाना साध रहा है। कहीं पर ड्रोन से अटैक किया है तो कहीं पर मिसाइल के जरिए से अटैक किया गया है। यानी कुल मिलाकर पूरा मशरिक़ वुस्ता में उथल पुथल मची हुई है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अफरा तफरी मची हुई है। पूरे मशरिक़ वुस्ता पर हमारी नजर भी लगातार टिकी हुई है क्योंकि लगातार हंगामी सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में देखने को मिल रही है। जितने भी अरब ममालिक हैं, रमजान के इस मुबारक महीने में एक अफरा तफरी देखने को अरब ममालिक में मिल रही है। ईरान ने यह भी कहा है कि अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। आगे और ज्यादा मजबूती के साथ ईरान दरअसल हमला करेगा। इसी वजह से तल अवीव और इजराइल से लेकर मशरिक़ वुस्ता के जितने अरब ममालिक हैं सब एक तरह से हिल कर रह गए हैं। सभी जगहों पर तबाही की एक तरह से शुरुआत ईरान ने कर दी है। आगे क्या कुछ होता है, ईरान का रुख क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।